अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, बहुत ही दिलचस्प और ईमान फरोज़ वाक़या है, इंशाअल्लाह सुनकर मज़ा आएगा। बलूचिस्तान के इलाके पर 1870 में जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो बलूचिस्तान का एक इलाका ज़िला है कोहलू, उसकी तहसील है काहान। काहान के पहाड़ी सिलसिले में से एक पहाड़ी पर उस इलाके का एक नौजवान था जिसका नाम फ़कीर काला खान बलोच मरी, और उसके दो साथी थे जलामी बलोच और रहीम बलोच। ये फ़कीर टाइप के तस्बी वाले सूफ़ी किस्म के बुज़ुर्ग नौजवान थे, बड़े अल्लाह वाले थे। इनकी गैरत जोश में आई तो इन तीनों ने, किसी ने साथ नहीं दिया तो इन तीनों ने उस पहाड़ी पे अपना अड्डा बना लिया कि हम अंग्रेज़ को रोकेंगे। मज़े की बात है कि इन्होंने 4 साल तक तीनों बंदों ने अंग्रेज़ को उस पहाड़ी में रोके रखा और सैकड़ों अंग्रेज़ हलाक कर दिए। ब्रिटिश आर्मी ने अपनी सारी ताकत और नफरी आजमा ली और महीनों तक उनके साथ लड़ती रही और वो मुज़ाहमत करते रहे। बहुत भाग दौड़ के बाद जब उनको पकड़ा, अंग्रेज़ उनको पकड़ने में कामयाब हो गए, देखा तो तीनों के पास बहुत ही कमज़ोर सा लिबास है, जूते नहीं हैं, और सोच रहे हैं कि ये खाते क्या थे, पता नहीं पत्ते खा के गुजारा करते रहे और पीते क्या थे और किधर से लाते थे। कोई सिस्टम दूर दूर तक कोई बंदोबस्त नहीं है, पता नहीं बेचारे क्या खाते रहे। अंग्रेज़ भी परेशान हो गए कि हमारे इतने फौजी इन्होंने हलाक कर दिए, पता नहीं कितने बंदे होंगे। तो वो बंदे 3 निकले, यही फ़कीर काला खान बलोच मरी, जलामी बलोच और रहीम बलोच। इन तीनों को पकड़ा, बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और हड्डियां निकली हुई थी। फिर इनको पकड़कर कलकत्ता वगैरह की तरफ गालबन भेजा और साथ ख़त लिखा कि हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतने सख्त निशानाबाज ना सुने हैं ना देखे हैं। और उन्होंने लिखा कि उम्मीद है तकरीबन दोबारा क़यामत तक ऐसे निशानेबाज लोग बड़ी मुश्किल से मिलेंगे इस दुनिया में। और फिर उनको भेजा जेल में। फिर उनको 1881 में फांसी हुई। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है मेरे भाई, इस किस्म के हमारे मुसलमान नौजवान थे, तो ऐसे लोगों की कहानियाँ हमारे मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनानी चाहिए, हमारे प्रोफेसरों को भी सुनानी चाहिए और हमारे नौजवानों को सुननी चाहिए। हमारी किताबों में ऐसी कहानियाँ भी आनी चाहिए, हमारे अखबारों में, हमारे मीडिया में ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं आती, ये वाक़यात क्यों नहीं लिखते। इन हीरो के इतने इतने कीमती जो हमारे हीरो थे, इनको क्यों इज़्ज़त नहीं दी जाती, इनको क्यों छुपाया जाता है। इसको छुपाने का मेन मकसद ये है कि हम और हमारी अवाम और बिलखसूस हमारे ऑफिसर बिल्कुल ऐसी समझने के ब्रायलर कुकर की तरह बन चुके हैं और लड़ने की हिम्मत नहीं है, लड़ने का सोच भी नहीं रहे। और अपनी दौलत के खौफ की वजह से, अपने जिस्म की नरम नाजगी की वजह से, याशियों की वजह से कोई भी ना इन पर किताब लिख रहा है, ना इन पर कोई ड्रामा बना रहा है, ना इन पर कोई खबरें चल रही हैं, ना इनका कोई नाम मशहूर कर रहा है, ना कोई सुनना चाह रहा है, ना सुनाना चाह रहा है। तो शब बारात की बातें सुन लें, और सीज़न बनाया हुआ है एक हमारे दीनी भाइयों ने भी कि रमज़ान के महीने में रमज़ान की बातें, फिर आगे कुर्बानी की और बकरे शुरू हो जाएंगे, टोपे, 1.25 सेर का टोपा या 2 सेर का टोपा, ये बातें चलती शुरू हो जाएंगी। ज़कात शुरू हो जाएगी, हज शुरू हो जाएगा, हाथ किधर बांधने हैं किधर नहीं बांधने, यजीद कौन था, यजीद जन्नती है या जहन्नमी है, ठीक है। तो शिया कौन है, सुन्नी कौन है, इन्हीं पे ड्रामेबाजी की जा रही है। मुद्दतों से टीवी चैनल, अखबारें, जलसे जुलूस इन्हीं पे भरे हुए हैं और कोई हल भी नहीं निकल रहा।
तो खुदारा अवाम ने जन्नत बहुत सुन ली, अवाम को बहुत पता चल गया कि शब कदर में क्या मिलता, सारी अवाम को पता है रमज़ान का कितना अजर है। अब हमारे सूफिया को, पीरों को, उलमा को, मोटिवेशनल स्पीकरों को खुदारा थोड़ी कोशिश करके अवाम को ये चीज़ें भी सुनानी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो जो सुनाता है, इतना ज़िक्र करेंगे तो ये नज़र आएगा ख्वाब में, इतना ज़िक्र करेंगे तो रिज़्क ऐसे बढ़ेगा, इतना ज़िक्र करेंगे तो जन्नत में ऐसे दर्जे बढ़ेंगे। उनको हम बड़े शौक़ से सुनते हैं, फूल भी फेंकते हैं, पैसे भी फेंकते हैं। काश मुझे मदीने का मौका मिल जाए, काश मुझे इतनी दौलत मिल जाए कि मैं जब दिल चाहे मक्का चला जाऊँ। ये सारी ड्रामेबाजियाँ। जब दौलत मिलती है तो यूरोप से और दुबई से नज़दीक नज़दीक कोई खड़ा भी नहीं होता, फिर मस्जिदें नज़र ही नहीं आती किसी को। ठीक है, तो और पीरों फ़कीरों को भी बड़ा मज़ा आता है ऐसी नातें ऐसे बयान करने का। फूल फेंके जा रहे हैं, कलीनों पे बैठे हैं, अच्छे खाने, हाथ चूमे जा रहे हैं। तो उलमा को क्या ज़रूरत है फिर जहाद वाला नाम लेने की, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। ठीक है, और जो बेचारे कोई लेते हैं उनको कोई जीने ही नहीं देता। लेकिन सच है, सच बताना पड़ेगा, और सच से भागेंगे तो सिवाय हलाकत के कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक।